हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग है। तो मैं आज आपको एक पाखंडी इंसान का दर्शन कराऊंगा। तो ये आपको पता ही है कि हर वीडियो में ये घटिया इंसान पाखंड फैलाएगा। आज भी इसने एक पाखंड फैलाया। तो देखिए, तो इसने ना क्या किया ना कि बिना सिर, देखिए लिखना तक नहीं आता है इस नीच इंसान को, घटिया इंसान को। सिर को सिर, बिना सिर वाली देवी छिन्न मस्तिका पार्वती भी खा जाती है रोजाना 150-200 बकरे बलि। तो यहाँ पे आक्षेप लगा कि पार्वती माँ खा जाती है 150 बकरी। तो आज मैं आपको देवी भागवत पुराण से दिखाऊंगा कि देवी भागवत में वही पार्वती के बकरे खाते हैं ना, बकरे खाने से लोगों को मना करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको देवी भागवत पुराण से प्रमाण दिखाऊंगा। तब तक आप इस पाखंडी का देखिए, सुनिए। चैनल में आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसी देवी के बारे में बताएंगे आपको जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। और ये देवी तो ऐसी है सिर ही नहीं है, और सिर न होते हुए भी उस देवी पर आज भी उसके मंदिर में सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती है। बताइए, तो आज ऐसी ही देवी जिसको कि छिन्नमस्ता देवी कहते हैं, लोग जिसे चिंतापूर्णी देवी भी कहते हैं, और बड़ी उसकी जो है मंदिर हैं, बड़े पूजा पाठ होते हैं, भक्त लोग जो बड़ी मनौती मानते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जानकारी आपको इस उद्देश्य से दे रहा हूँ कि आप देखिए कि धर्म के ठेकेदारों ने इस भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए और महासमुद्र तक खाने पीने का अपने इंतजाम कर लिया, और ऐसे ऐसे देवी देवताओं की रचना कर डाली है इन पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, कि लोग जो है अंधविश्वासी होकर आँख मूंद कर इनके अनुसार जो है जो कुछ भी कहते हैं वैसे ही करने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये छिन्नमस्ता देवी कौन है, क्या है, इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ। फिर इसका जो मंदिर है प्रमुख, उस पर मैं आपको जो है कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो छिन्नमस्ता माता है, पौराणिक आख्यान है, ऐसे 2-3 पुराणों में कथाएं दी हुई हैं। उनका एक तरह से सार है जो कई पुराणों में इस तरह की कथाएं मिलती हैं कि छिन्नमस्ता माता को ये माँ पार्वती जो शिव की पत्नी है, वही है, उन्हीं का जो उग्र रूप माना जाता है। और उनके बाएं हाथ में देखिए, उनकी जब आप चित्र देखेंगे, तस्वीर देखेंगे या उनकी मूर्ति देखेंगे, तो उनके बाएं हाथ में जो है काली की तरह उनका ही सिर है। उनका सिर नहीं, उनका सिर है बाएं हाथ में कटा हुआ, यानी इन्होंने अपने हाथ से ही काट लिया क्रोध में आकर के। तो एक हाथ में खड़ग है, इनका भी ऐसा ही है जैसे काली का। ये 10 जो आदि शक्ति बताई गई है उसमें इनका 6वां अवतार है, इसका छिन्नमस्ता माता का या छिन्नमस्ता देवी का। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो काफी उग्र रूप में रहता है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है, सारे कष्ट मिट जाते हैं ये कटे हुए सिर वाली देवी की पूजा पाठ करने से। देखिए क्या क्या कथा कहानी है, कितना लालच है, और जनता भोली भाली जो है लालच के कारण सारी मनौतियां पूरी हो जाएंगी, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंतापूर्णी माता की पूजा पाठ करने से सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो ऐसी है ये छिन्नमस्ता माता। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पार्वती अपनी 2 सहचरियों का मतलब 2 सखियों के साथ, सहेलियों के साथ भ्रमण पर निकली, घूमने निकली। इवन जैसे ये बोला लालच सिखाते, देखिए लालच का बात नहीं है। जो तमोगुणी, जो रजोगुणी उपासक है, ठीक है, या जो सकाम कर्मी लोग हैं, तो उनके लिए ये सब इच्छा रखा गया। लेकिन क्या इसको अल्टीमेट माना गया? अभी मैंने आपको अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको देवी का पराभक्ति का वर्णन करूँगा, जिसमें वही छिन्नमस्तिका, वही पार्वती माँ, वही दुर्गा कहती है। वो क्या कहती है? वो दुर्गा बकरे खा लो नहीं, वो कहती है कि सभी इच्छा से रहित हो जाओ, चांडाल तक में मेरी भावना रखो, है ना। तो उस भावना में लोगों को परिणत करने के लिए ये विधान रखा गया था सकाम कर्मी का, ताकि लोग धीरे धीरे इस सकाम कर्मी से ऊपर उठे। अभी मैं आपको भागवत पुराण में भी दिखाऊंगा, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि सकाम कर्म के प्रति क्या है। वेदों में भी 2 प्रकार के हैं, एक सकाम कर्म का है विधि है और एक निष्काम कर्म का विधि है। अब अगर आप गीता में भी देखेंगे तो गीता तो में भी साफ साफ निष्काम का ही बताया गया कि आप निष्काम करके करिए। तो घूमने निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी, आपने देखा ये मंदाकिनी नदी गंगा में से ही है, उसको मंदाकिनी कहते हैं, कई धारा है, एक धारा को मंदाकिनी कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी में उनकी स्नान करने की इच्छा सहेलियों से बोली, देखिए क्या सुंदर पानी है, चलिए इसमें हम जो स्नान करते हैं। तो वो नहाने लग जाती हैं। तो माँ पार्वती अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहती हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। और वो कहती है कि उनको भूख लग रही है, हमें नहाना कुछ नहीं सो रहा है, आप नहाइए लेकिन हमको खाना खिलवाइए, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। इस पर माँ पार्वती नहाने लग जाती हैं और नहाते नहाते उनको काफी देर लग जाती है। तो इधर जो सहचरी है, उनकी सहेलियां हैं, वो विचलित हैं भूख से। तो वो फिर कहती है कि माँ आप स्नान करती रहोगी, हमारी भी कुछ चिंता करोगी, हम भूख से व्याकुल है, भूख हमें बहुत सता रही है, हमारा आपने तो कोई इंतजाम किया नहीं खाने का, और आप नहाने में मगन हो रही हो, आनंद ले रही हो ना स्नान का। इस तरह से 1-2 बार कहा तो उन्होंने अनसुना कर दिया कि ठीक है अभी मुझे स्नान कर लेने दीजिए। लेकिन फिर जो उन्होंने कहा कि आप कैसी माँ है, माँ अपने बेटे के पालन पोषण के लिए उसको जब भूख लग रही हो तो दूध पिलाती है, उसको अपना खून भी पिला सकती है, लेकिन आप कैसी कठोर माँ है, आप जो हमको कुछ नहीं खिला रही हैं, आप कैसी कठोर हमारी सहेली हैं। तो ये सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है कि ये तो ज्यादा ही कर रही है। क्रोध आ जाता है तो उन्होंने जो तलवार उठाई, अपनी खड़ग ली और उससे अपने सिर को काट लिया। लो
भूख मिटाओ, खाओ मुझे। फट से क्या हुआ, 3 रक्त के फव्वारे निकले। तो 2 फव्वारे जो है उनमें से 2 धाराएं हैं उन सहचरियों के मुख में गिरती हैं। वो तैयार बैठी होंगी कि अभी सिर काटती हैं मुंह फाड़ के, और वो फव्वारा जो है ऊपर से गिरता है। एक जो फव्वारा जो है धारा उसके रक्त की एक सहचरी के मुंह में, दूसरी धारा दूसरी के में, और तीसरी जो धारा थी वो उनके ही मुंह में गिरती है। पता नहीं कैसे गिरती, घर में जो है धर रह गया था उनका, हाथ में से निकलती, हाथ में बाएं हाथ में लगा हुआ है कटा हुआ से। तो इसके बाद जो है क्या है कि लो खाओ पियो मौज करो, लो पियो, कितना रक्त पियोगे तुम मेरा। तो ये क्रोध में आकर के पार्वती ने किया, बड़ा भयंकर रूप हुआ, उग्र रूप हुआ। शिव जी को पता चलता है, शिव जी फिर आते हैं और शिव जी जो है फिर उसको शांत करते हैं उस रूप को, और तभी से पार्वती के इस रूप को क्या कहने लगे लोग, छिन्नमस्ता, यानी कटे हुए सिर वाली देवी। छिन्नमस्तका कहिए, छिन्नमस्ता कहिए, एक ही बात है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी एक कथा है। और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि देखिए कितना जो है जबरदस्त अंधविश्वास है कि बकरों की बलि दी जाती है आज भी इस देवी का जहाँ मंदिर है। इनके खुद का गौतम बुद्ध सूअर का मांस खाते थे। अपने मृत्यु से पहले ना, मुझे याद नहीं, लेकिन सूअर का मांस खाते थे। इनके खुद के बुद्धिज्म में मांस भक्षण है, ये हमारे में आक्षेप लगाते हैं। इतना प्रमाण दूंगा ना कि इनका जबड़ा फट के बाहर निकल जाएगा, इतना प्रमाण दूंगा, जबड़ा फट के चूर हो जाएगा इनका, ठीक है। मीट ईटिंग में इतना प्रमाण दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब देवी भागवत पुराण में साफ साफ मांस भक्षण मना किया गया। सोचिए, मैं पहली बार जब देखा, सर्च किया, जब मिला, मैंने किसी के हेल्प से मैंने सर्च किया, तो मैं हैरान हो गया देख के कि देवी भागवत पुराण। सोचिए, शाक्त, क्यों है बंगाल में जैसे बहुत शाक्तों को भी देखेंगे वो नॉनवेज ही खाते हैं, ब्राह्मण तक नॉनवेज खाते हैं यहाँ शाक्त, भगवान के नाम पर, ठीक है। इसी देवी भागवत पुराण में साफ साफ मना है, ठीक है। उस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये बड़ी रोचक जानकारी है दोस्तों, आपको पहली बार सुनने को मिलेगी, आप ध्यान से सुनिए। आइए, छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है वो सबसे प्रमुख मंदिर है झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर है। कहाँ पर? झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर आस्था की धरोहर है। कहाँ पर? भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है ये मंदिर। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिका मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबाधाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकत्ती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुखती है माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। दशहरे के मौके पर वहाँ विवाह होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार आदि होते हैं, तो निश्चित रूप से 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। उसको संभालने के लिए वहाँ पुलिस भी रहती है और जो पर्यटन विभाग के गाइड हैं उनकी भी वहाँ नियुक्ति रहती है। मंदिर के आसपास ही फल फूल प्रसाद की कई छोटी मोटी दुकानें सब जगह होती हैं। ये तो आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम होने से पूर्व ही लौट जाते हैं। ठहरने की अच्छी सुविधा यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आंखें, देखिए जो शिलाखंड है उस पर माँ की 3 आंखें, बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति सेनावस्था में, उनके पैरों के नीचे कामदेव और रति उसकी पत्नी सेनावस्था में है। पैरों के नीचे मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। बिखरे और खुले केस, जुग्या बाहर काली जैसा रूप, आभूषणों से सुसज्जित मां नग्नावस्था में, दिव्य रूप में नग्नावस्था में, दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और साकिनी खड़ी हैं, जिन्हें भी रक्तपान करा रही हैं। डाकिनी साकिनी थी वो सहचरी और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, गले से, कटे हुए गले से। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी पूर्व की ओर है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100-200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है और इससे भी ज्यादा बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। तो ये भी देखिए कि किस तरह से कितने जानवरों की बलि दी जाती है। 100-150-200 रोजाना बकरे कटते हैं और उनके मांस को देवी देवताओं के नाम पर खाया जाता है। छिन्नमस्तिका देवी बेचारी जिसका सिर ही नहीं है वो क्या खाएगी, आप सोचिए दोस्तों। और क्या कहानी बना दी है, जिसका सिर, कोई कहानी नहीं बनाया। ये इंसान कभी पूरा नहीं पढ़ता कि ये सब क्यों लिखा गया। अगर लोगों को मांस खाने के प्रेरित नहीं किया जा रहा, लोगों को तमोगुण से पराभक्ति में लेकर जा रहा है, और ये क्यों नहीं पढ़ता कि वही देवी माँ, वही पार्वती मैया साफ साफ, देवी दुर्गा साफ साफ कह रही है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। वो पराभक्ति का वर्णन करते, उसमें कहीं भी मांस भक्षण का वर्णन नहीं है। वो वही देवी माँ साफ साफ बोलती है कि ये जो वामाचार है ये वेद विरुद्ध है। शंकर जी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए इसका प्रतिपादन किया था। ये वही दुर्गा माँ साफ साफ इसका वर्णन करती है देवी भागवत पुराण में। कुछ ना कुछ कारण होता है हर एक लीला का। अब ये पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पुराण में ऐसा ऐसा चीज़ें क्यों लिखा रहता है आपका, ठीक है। एक तो होता है कि जो तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी उपासक लोगों के लिए है, तमोगुणी उपासक लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन कलयुग में तो साफ साफ वर्जित है इसका, क्योंकि देवी के उपासक तो अलग अलग युगों में भी होते थे, ठीक है। तो जो भी अगर वहाँ पे कर भी रहा है सब बलि तो नरक ही जाएगा, इसमें कोई निश्चय नहीं। तो कुंभ विपाक में ही जाएगा, इसमें कोई मतलब
मतलब इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ही नहीं है, सिर हाथ में है कटा हुआ है। काली के तो हाथ में चलो दूसरे किसी दैत्य आदि का है, लेकिन इनके हाथ में तो अपना ही सिर है और वो उस पर इतने बकरे, बताइए कहां से खाएगी वो देवी। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है ऐसी कथा कहानियों को जो धर्म के नाम पर समाज में देश में प्रचारित की गई हैं और जिनसे जो है लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाकर कुछ साथी लोग जो है अपना धंधा करते हैं और अपना जो धर्म। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये धर्म ग्रंथ क्या सच में लालच में दिखाता है, लालच क्यों रहता है, सकाम कर्म निष्काम कर्म इनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, इनका बौद्ध ग्रंथ से कचरा अगर ढूंढना शुरू कर दो ना, ये भी अपने चैनल बंद कर दे। ठीक है, इतना कचरा है इनका ही खुद का कुनाल जाता है वहाँ पे। फिर और अगर हम ये चीज़ देखें कि आपका मैं नहीं बोला, लेकिन ये इंसान इसका आप मेजॉरिटी वीडियोस, मेजॉरिटी क्या 70% से अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखेंगे ना, ये हमेशा चेरी पिकिंग करता है यार, झूठा। ठीक है, तो मैं इसको तो पीछा नहीं छोड़ूंगा इसका मैं। और आप ये देखिए, अभी मैं आपको भागवतम से भी प्रमाण दिखाऊंगा। ठीक है, क्या वास्तव में क्या है। ठीक, देखिए के नाम पर समाज में देश में प्रचारित की गई हैं और जिनसे जो है लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाकर कुछ साथी लोग जो है अपना धंधा करते हैं और अपना जो है मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो दोस्तों इनसे निकलना चाहिए, जनता को अब सद्बुद्धि आनी चाहिए। आज विज्ञान का युग है और ऐसी देवी और देवताओं की कोई हमें जरूरत नहीं है। सब काम करें, अपना अपना जो काम करने का है मेहनत करें, परिश्रम करें। प्रकृति ने हाथ दिए है हमारे लिए, काम करिए और इन देवी देवताओं की पूजा पाठ से अपनी मनौतियों को मानने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो देवता खुद ही नहीं है, जिनका सिर नहीं है, वो क्या करेंगे और इतने जीवों को खा जाते हैं रोजाना। तो दोस्तों ये देखिए क्या क्या कहानियां हैं। इनका उद्देश्य जो हमारा यही है कि जनता जागरूक हो, सावधान हो और अंधविश्वास मुक्त भारत का निर्माण हो, वैज्ञानिक भारत का निर्माण हो। तो बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिक शेयर करें दोस्तों। और एक ही अनुरोध है, जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को और उन्हें लगता है, देखिए आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उस समय भारत क्या था, उस समय भारत मतलब क्या, भारत के लोग उस समय वेद नहीं पढ़ते थे। वही वेद पढ़ने वाले युग, वही अंधविश्वास पाखंडी वाले लोग, अंधविश्वासी लोगों के समय आर्यभट्ट और ये निकले थे। ऐसे मैं कटाक्ष में बोल रहा हूँ, ठीक, कटाक्ष में बोल रहा हूँ कि अगर ये सब अंधविश्वास ही है, इसी अंधविश्वास के दौरान ही आर्यभट्ट जैसे लोग निकले थे। ठीक है, मुझे नहीं पता आर्यभट्ट कैसे लोग निकले थे। उसी समय भारत सोने का चिड़िया था। ठीक है, यही शास्त्र पढ़ने वाले भारतों में। ठीक है, इतना पाखंड और कौन सा इतना बुद्धिस्ट देश इतना विकास कर गया, ये आप बताओ मुझे। कोई बुद्धिस्ट देश विकास ही नहीं किया। गरीब से भी गरीब, बहुत गरीब श्रीलंका देख लीजिए, इतना गरीब क्यों हो गया। हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाते हैं जो कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके पड़ोसियों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और हमारे देश के लिए जो बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों फिर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके इस फैमिली को बढ़ाइए, जो गोल में फूल फैमिली है उसको बढ़ाइए, तभी हमारा जन कल्याण होगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उस मिशन में हम तभी कामयाब होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये पाखंड फैलाएंगे और इन लोगों का मेन कोई वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, इन लोगों को कोई मेन कम वैज्ञानिकता नहीं फैलाना। ठीक है, अब आप देखिए कि वैज्ञानिक तक तो जब भारत धार्मिक था तो भी वैज्ञानिकता फैलता, वैज्ञानिक लोग थे बड़े बड़े, आर्यभट्ट भास्कराचार्य जैसे लोग थे। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका मूल उद्देश्य कोई वैज्ञानिकता नहीं बढ़ाना है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि भारत के जितने भी हिंदू हैं उनको मैक्सिमम बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया जा सके। ये न्यू बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा जितना हो सके उनको बुद्धिस्ट का प्रोपेगेंडा और बुद्धिस्टों के अधीन रखा जाए। मतलब बुद्धिस्ट में इनको कन्वर्ट कर लिया जाए। जितने भी SC ST हो गए, OBC हो गए, है ना, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ये जितने भी तमाम हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय जितने भी है, स्पेसिफिक जितने भी स्त्रियां हैं, इन लोगों को कोशिश करते हैं कि कैसे ब्रेन वॉश मैनिपुलेट करके इनको हिंदू धर्म से छुड़वा दिया जाए और उनको बौद्ध धर्म ये स्थापित कर दिया जाए। अगर आपका बौद्ध धर्म इतना ही मान है तो आज श्रीलंका इतना गरीब क्यों और म्यांमार इतना गरीब क्यों है? कोई विकास नहीं है वहाँ पे, सब कचरा देश है, सब कचरा गंदगी से भरा पड़ा देश है। बौद्ध, थाईलैंड, कोई विकास ही नहीं है वहाँ पे, कुछ विकास नहीं है। तो वैज्ञानिकता कुछ विकास ही नहीं है। क्या वैज्ञानिकता तुमने ला दिया? जितना वैज्ञानिकता तुम लोग दावा करते हो उससे जब वैज्ञानिकता तो हमारे वैदिक युग में था वैज्ञानिकता। आर्यभट्ट जैसे लोग थे, फिर आपके बौधायन जैसे लोग थे। क्या बौधायन ये था क्या? इसके दिमाग में दिमाग आ गया है क्या? चाणक्य जैसे लोग थे। अब ये लोग दिमाग है भारत के लिए, और ये लोग अगर पढ़ जाएंगे ऐसे ही भारत का पतन हो जाएगा। ठीक है, बौधायन थे। ठीक है, बौधायन जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का जैसे एक सूत्र दिया था।
फिर श्रीधराचार्य नहीं श्रीधराचार्य हाँ श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, अगर कोई 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ता हूँ, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला दिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इतना मतलब लोग इंटेलिजेंट थे। और हमारे शास्त्रों में एक कॉस्मोलॉजी को कितना अच्छे से समझाने का एटलीस्ट कोशिश किया गया। अगर आप देखें है ना, कितने बड़े बड़े गणितज्ञ थे भारत में। रामानुजाचार्य थे, क्या रामानुजाचार्य के बुद्धिस्ट थे? रामानुजाचार्य तो खुद ही ब्राह्मण थे, हैं? ऐसे ऐसे कितने, बंगाल में भी अगर आप देखेंगे फिर ये फिर आपका कितने साथ थे, ठीक है। और कितने बड़े बड़े धार्मिक लोग भी थे, वैज्ञानिक लोग भारत में ही, ठीक है। और भी अगर आप देखिए प्रदेश में बहुत सारे महान गणितज्ञ थे, धार्मिक गणितज्ञ थे, बहुत स्पिरिचुअल थे। इवन जब केरला में आया था, ठीक है, देखिए इतना तो आप मानिए कि उन्होंने विमान शास्त्र का डिज़ाइन किया। हाँ, आजकल आक्षेप लगता है विमान शास्त्र में कि विमान शास्त्र उतना इफेक्टिव नहीं है, जहाँ से वर्णन किया गया इतना इफेक्टिव नहीं। लेकिन आप सोचिए कि उस दौर में इस प्रकार का दिमाग लगाया, ये काफ़ी बड़ी बात है। उस दौर में ऐसा दिमाग लगाया, ठीक है। फिर महर्षि कन्नड़ ने परमाणु का डेफिनेशन दिया था कि परमाणु का डेफिनेशन क्या होता है, परमाणु के बारे में बताया गया, परमाणु क्या होता है, उन्होंने परमाणु के बारे में सोचा। हमारे ही वैज्ञानिक में इतना वैज्ञानिकता है, लोगों ने इतना बड़ा बड़ा डिजिट्स को ये किया, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल और पूरे नंबर सिस्टम में ये है। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कह रहा है कि मैं भारतीय सभ्यता का ये हूँ, यही भारतीय मनवादी सभ्यता का, जो तुम मनवाद करते हो, ये मनवाद सभ्यता का ऋणी है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है। क्योंकि जो नंबर सिस्टम है भारत भी दिया है, हो सकता है और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन भारत का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। फिर ठीक है, तो गिनवाना शुरू करूँ तो फिर अच्छा विक्रम भाई झांझा है ना। तो इवन अगर आप देखें कि पूरी शंकराचार्य भी है, फिर आपके वो भी काफ़ी ये है, बहुत बड़े मतलब वैदिक साइंस के ज्ञाता है, ठीक है। और फिर आप करपात्री जी महाराज को भी अगर यहाँ तक देखेंगे तो वो भी काफ़ी ये थे, ठीक है। तो इतना अधकचरा ज्ञान लेके क्यों कितना प्रोपेगेंडा फैलता है। आप ये देखिए कैसे एक इनोसेंट हिंदू है, इन लोगों का चैनल को पहली बार देखता है, उसको जवाब कहीं नहीं मिलता, क्योंकि है भी ऐसे ही समाज में वातावरण ही है कि हिंदू अपने धर्मशास्त्र खुद नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते लोगों को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये प्रमाण देखिए, ये देखिए श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां स्कंद का 10वां अध्याय का पढ़ता। प्रहलाद जी ने बालक होने पर तो यह समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर कर, उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर, उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने और प्रेरित किया है। वे विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाला और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला, देख लो, ठीक है। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहना का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वर कैसे दे सकते हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है, वो सेवक नहीं है, वो तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है, ठीक है। तो देख लो, ये आपको ना, ये कभी भी ये नीच इंसान, ये नीच पतित इंसान, महापतित इंसान आपको कभी नहीं बताएगा। सब वर्सेस साफ बताया गया कि ये जो अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए जो भगवान के पास जाते हैं, ये सेवक नहीं है, ये लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति करता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उनकी कामना पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उनके सेवक का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रखता है, वैसे मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरी वरदानी
निशिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहें तो वह वर दीजिए कि जिससे मैं हृदय में कभी काम का बीज अंकुरित ही ना हो। देखिए वो धर्म ग्रंथ जिसमें ऐसा इच्छा मांगने का कोशिश किया जाए जिसमें काम का बीज का अंकुरित ही ना हो। क्या ये नीच, क्या ये महान नीच बोलेगा? क्या ये पतित महान नीच इंसान बोलेगा कभी? ये क्या ये पतित महान नीच चैनल कभी बोलेगा? महानीच, महा सड़ा हुआ दिमाग, महा घटिया दिमाग, महा सड़ा हुआ घटिया नीच इंसान कभी बोलेगा? है हमेशा चेरी पिकिंग करता है ये नीच। हृदय में किसी भी की कामना की उदय होने पर इंद्रिया, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाते। देखिए कमल जिस समय जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उस समय भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये कभी बोलेगा? ये कभी नहीं बोलेगा, ठीक है? ये कभी बोलेगा ही नहीं, सब बस ठीक है। हमारे इस स्थापना का समर्थन देखिए, देवी भागवत पुराण का सप्तम स्कंद का मैं अध्याय दिखा रहा हूँ 7 पॉइंट अथेकोन चत्वारिंशत् अध्याय, ठीक है? अथेकोन चत्वारिंशत् अध्याय 39 है ना, 39 चैप्टर अथेकोन चत्वारिंशत् अध्याय देवी पुराण की विधि पर आप सब ध्यान से सुनिए। सातवां स्कंद का है ये देवी भागवत पुराण, हाँ साक्षी लगते हैं। देखिए हाँ ठीक है, देखिए उनमें से जो वैदिक की पूजा कही गई है मैं उसे बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र और चरण वाले मेरे जिन महारूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाली तथा परात्पर है, उसकी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नरिक, हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दम तथा प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया। देखिए वेदिका और तांत्रिका 2 पूजा बताया गया। देखिए हे राजन, है पार्वती से सुनते रहिए। जो पहले वेदी पूजा कही गई है मैं उसे बता रही हूँ। हे तथा परात्पर है, उसी रूप कर उसके पारायण हो, उसी का यजन करें, उसी का शरण में जाए और अनन्य एवं प्रेम पूर्वक ऊपर हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्ति पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। देखिए केवल करना आता है नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाना है। अन्य शास्त्रों से जो कुछ भी निरूपित किया गया है उसे धर्माभ्यास कहा गया है। मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहा। ये एक्चुअली मतलब ये वो कल्प है जिसमें आपके देवियाँ सुप्रीम रहती है, देवियों का अधिकार ज़्यादा होता है, सुप्रीम रहती है। तो वही कल्प में लिखा गया, वही कल्प में लिखा गया। और जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो तो संपूर्ण कल्प का है। मुझ सर्वज्ञ और सर्वशक्ति संपन्नता भगवती से वेद उत्पन्न हुए और इस प्रकार मुझ में अज्ञानता और अभाव रहने का कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली है और अतः श्रुति और मनु आदि स्मृतियाँ का प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष, देखिए पढ़ना चाहिए लोग, स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्धि कहीं बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते, किंतु वैदिक विधानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रहण नहीं है। मुझे पढ़ना चाहिए क्या लिखा है। क्वचित कदाचित तन्त्रार्थ कटाक्षेन परादितम धर्मम वदन्ति सो अंशस्तु नैवम ग्रहो अस्ति वैदिके। पढ़ना चाहिए ना। स्मृति आदि के ये जो अधकचरा ज्ञान लेके तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना लोग। देखिए स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते, किंतु वैदिक विधानों के द्वारा वो अंश कभी भी ग्रहाया नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा, शंकर व दुर्गा की कल्पना वाममार्गियों एवं तंत्रिकाओं ने की है। हमारे इस स्थापना का समर्थन शंकर व दुर्गा के रूप में देखने को स्वतः ही हो जाती है। अच्छा, जबकि देवता और देवी का स्वरूप तो इतना पवित्र प्रेम में आकर्षण निर्दोष इस गुण के संपर्क आदि देवी गुण वाला होना चाहिए, जैसे देखकर भक्त में प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसे प्राप्त कर भक्ति में उसका आनंद सरोवर हो जाए। ये सारी बातें
हमारे उपासक में उपासक के गुण आते हैं। ऐसे तामस प्रकृति के श्री दुर्गा की उपासना करने वालों में वैसे ही सारे दुर्गुण समाविष्ट होते हैं। अब यही निश्चित ही है। देखिए साफ साफ लिखा है कि तामस प्रकृति मतलब तामसिक लोगों के लिए वो रूप ऐसे धारण करती है। देखिए क्या लिखा है, वही दुर्गा है कि जिनकी भक्ति में नव दुर्गा के अंदर हिंदू दिन रात तन्मय रहता है। वेश वाली भक्ति, ये वही भगवती है, वही काली है करूप है सर्व से कि आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकता है। मेरी आज्ञा से पालन किए ये तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, ये मतलब जिस कल्प में देवियाँ सुप्रीम होती है उसमें ही बताया जा रहा है। इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिन्हें सुनने मात्र से भय उत्पन्न होता है। देखिए ये मतलब पढ़ना चाहिए लोग, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ जितना भी है ये तमोगुणी लोगों के लिए है। तमोगुणी लोगों को वृद्धि करने के लिए तमोगुणी लोग सात्विक में धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं। राजा को चाहिए कि वो ऐसे अधर्मी को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण न करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाए। देखिए जो प्रतिपादन शूद्र है ऐसा नहीं बोलोगे। देखिए सब पढ़िए। इस लोक में श्रुति सम्मति नाना प्रकार के अनेक कम है। वाम देखिए इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नाना विध अन्य जो भी शास्त्र है वे हर प्रकार से तामस है। वाम, कपालक, कौलक और भैरव वामगम ऐसे ही शास्त्र है जो मोह में डाल लेने के लिए शिव जी द्वारा प्रतिपादित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं। साफ दिखा कि तमोगुणी लोगों को उद्धार करने के लिए ही ये सब है। वेद मार्ग में च्युत होने के कारण उच्च कोटि में ब्राह्मण प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दिग्ध कर दिए गए थे। उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से ऐसे आगमों की रचना की। उन्हें कई वेद विरोधी अंश भी मिल गए। वेदों के आना उसको उस अंश ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं। वेद में सर्वथा देखिए वेद सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति को उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को उसे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान को परब्रह्म को प्रकाशित करता है। संपूर्ण इच्छा को त्याग के मेरी ही शरण को प्राप्त कर सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मन अहंकार से रहित मन में मेरे चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपने प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी ऐसे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर। अब ये सब अलग अलग टाइप के मैंने आपको साफ साफ बताया कि आप सब पढ़ना चाहिए। दूसरा में फिर देवी भागवत अध्याय 8 और 9वां स्कंद है। अध्याय 8 का 9वां स्कंद है। इसमें हम श्लोक देते हैं कि वे उन सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भरत सर्व में चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, अधर्म, वेद सम्मत ग्राम देवता व्रत, तपोबल, उपवास आदि की भी उसके स्थान चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने लगेंगे तथा विद्या और कपट पूर्वक आश्रम में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वाम मार्ग का आचरण करने वाले। तो यहाँ देवी खुद बोल रही है, ये साफ इसमें साफ साफ हो जाता है कि दो मुंह पे ये करना, देखिए उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा अक्षर लगा था। तो ये देवी भागवत पुराण है। देवी भागवत पुराण है। मैं कोई से नहीं, देवी भागवत पुराण में देख लीजिए। देवी भागवत पुराण का सप्तम स्कंद का कौन सा स्कंद? सप्तम। और वो तामसिक लोगों के लिए देवी उस रूप में उनके लिए आ जाए जिस रूप में वो चाहते हैं। जी से श्रेष्ठ भक्ति जो मेन देवी चाहती है, लोगों को से परिणत होते हैं। बोली है पर्वत ने किया एकदम देता है और
वेद की आज्ञा के अनुसार, देखिए वेदों की आज्ञा के अनुसार, और वेदों में महामार्गी नहीं है, साफ साफ बोला गया, ये चीज़ महाभारत में है, साफ साफ है। वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करने चाहिए। ऐसा मन में निश्चित करके सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। उस मनुष्य की वो भक्ति सात्विक हो जाती है। सेवक की भेद मुक्ति का सहारा लेकर की गई वो सात्विक की भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति करने वाली स्थिति हो जाती है। और देखिए पराभक्ति, क्योंकि हर लोग पराभक्ति में तुरंत परिणत नहीं हो सकते। तमोगुण के लिए माँ काली है, माँ काली तमोगुण के जैसे चेतना है, उस चेतना के अनुरूप ही वो अपना स्वरूप बना के रखी है। फिर रजोगुण, फिर सतोगुण से पराभक्ति। तो पराभक्ति में देखते क्या बोले देवी, मांस मीट पर नचना देखते हैं। सॉरी, पराभक्ति की प्राप्ति करने वाली स्थिति होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियां पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं माना गया है। अब मैं पराभक्ति का वर्णन करती हूँ। पराभक्ति का वर्णन जो अल्टीमेट देवी का भक्ति, जो लोग देवी का अल्टीमेट भक्ति करना चाहते हैं, अल्टीमेट एक्सट्रीम टॉप लेवल में भक्ति होती है, सतोगुण से पराभक्ति। हमें पराभक्ति का वर्णन करिए, आप उसे नित्य सुनिए। नित्य मेरे गुरु का श्रवण करना और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझे भगवती में तेल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, समिप्य साष्टी सायुज्य और सालों की मुक्ति की कामना नहीं करना, है ना। इस मुक्ति अलग टाइप के मुक्तियों की कामना नहीं करना। इन गुणों से युक्त दो भक्त मेरी सवार से बढ़कर किसी भी वस्तु को भी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता। पराभक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता है और मुझ में और अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे निरंतर नहीं रखता। जो प्रभु जो मेरे स्थानों में दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है, हे पर्वत। तो यहाँ पे जो तंत्र मंत्रों का जो बात हो रहा है, ये सात्विक तंत्र का बात हो रहा है। सात्विक तंत्र जिसमें आपका मद्यपान और शराब का सेवन का बात नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वैष्णव लोग ही शाकाहारी के लिए जोड़ देते हैं। स्मार्त तक, जितना भी स्मार्त परंपरा है शंकराचार्य, वो तक बलि प्रथा सबका विरोध करते हैं। और कलयुग में तो विशेष रूप से बलि प्रथा एकदम ही निषेध है, ठीक है। आगे जो मेरे प्रति, देखिए मुझे नहीं पता कि कौन सा मंदिर में क्या देवी के नाम पे क्या बलि चल रहा है। बलि देने वाले जितने भी लोग हैं नरक में जाएंगे। ये कलयुग में साफ साफ, मैं नहीं कह रहा, देवी भागवत पुराण ही कह रहा है, साफ साफ कलयुग में, घोर कलयुग में जाके रहेंगे, ठीक है। घोर कलयुग में जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं। जो भी दे रहा है, ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि वो नरक में जाएंगे। जो भी कामाख्या मंदिर हो, कोई भी मंदिर है, आसाम में कोई भी मंदिर है, देवी के नाम पे, माँ दुर्गा के नाम के सामने जो माँ दुर्गा, माँ काली का घोर अपमान करके उनके सामने जो बलि देते हैं मासूम जानवरों को, वो नरक में ही जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े पुजारी क्यों ना हो वहाँ के, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, देवी भागवती कह रहा है, ठीक है। प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरे निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसू से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाला। देख सकते हैं कि यहाँ पराभक्ति का वर्णन है। और ये जो शाक्त का जो परम भक्ति है, इसमें एक बार भी मांस भक्षण का उल्लेख है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा ये भी लिखा हुआ था कि चांडाल में भी मेरी भावना रखता है, ठीक है। चांडाल तक में मेरी भावना रखता है, उस प्रकार का एक भक्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जब उस इतना उस स्तर तक भक्ति पहुंच जाता है कि फिर एकदम मतलब उसके लिए दुनिया पूरा, मतलब ये दुनिया पूरा मोह में है। तो आप लोग मेरा ऐसे वीडियो देखते रहिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे और श्री गुरु गौरांग जय।